हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा कि किस तरह से एनिमल्स में या मेनली ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे, हार्ट की वर्किंग कैसी थी, किस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, ये सब जो है हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाला पोर्शन बचा हुआ है, हम उसको कंप्लीट करके फिर हम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आएंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। बूझो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्पॉन्जेस और जो हाइड्रा होते हैं उनमें भी ब्लड होता है। स्पॉन्जेस इज अ टाइप ऑफ एनिमल। Animals such as the sponges and hydra do not possess any circulatory system. Sponges and hydra में किसी भी तरह का कोई circulatory system नहीं होता है। उनमें क्या होता है? circulatory system नहीं होता है। The water in which they live bring food and oxygen and it enters their body. पानी के अंदर ये रहते हैं हाइड्रा और स्पॉन्जेस वगैरह, तो पानी के थ्रू ही इनकी बॉडी में फूड भी आ जाता है और जो भी उनको ज़रूरी मिनरल्स वगैरह चाहिए रहते हैं वो आ जाता है। और वाटर के थ्रू ही इनकी बॉडी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये बाहर निकल जाती है। इसीलिए इनकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड की आवश्यकता नहीं होती है ना, कि क्योंकि पानी के थ्रू ही इनमें सर्कुलेशन हो जाता है, तो अलग से कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड की आवश्यकता नहीं होती। लेट अस नाउ लर्न द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो वो किस तरह निकलते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। तो हम आ रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज ए वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। याद करिए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है एक्सहेलेशन के थ्रू, है ना, मतलब जब हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग ईजेशन। और ईजेशन जो प्रोसेस होती है, आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ी थी कि किस तरह से डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंजेशन। तो उसी में ईजेशन वाली जो प्रोसेस होती है, ईजेशन में बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखें कि दूसरा वेस्ट मटेरियल किस तरह बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आपको आश्चर्य होता होगा कि ये सब वेस्ट मटेरियल कहाँ से आते हैं। तो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जब हमारी सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करती है तो वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज्ड होते हैं ना बॉडी में। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये टॉक्सिक होते हैं, है ना, हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। और यही प्रोसेस है ना, मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स इन्वॉल्व्ड रहते हैं, है ना, जो एक्सक्रीशन में, जो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, वो सब मिलके क्या बना लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लेते हैं। मतलब हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हम ह्यूमन का देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है ब्लड में वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हाउ कैन दिस बी डन, ये किस तरह से होता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। एक मैकेनिज्म चाहिए रहता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जा सके। और ये जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज से किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, इसी छन्नी जैसा स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम चाय छान लेते हैं तो जो चाय पत्ती रहती है वो रह जाती है ना, और चाय जो बनी हुई रहती है वो निकल आती है। ठीक इसी तरह से हमारी किडनी में भी फिल्टर्स रहते हैं ब्लड कैपिलरीज के, और ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करती हैं।
व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, हमारी बॉडी में दो किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है एक राइट किडनी है ना, तो वहाँ तक पहुँचता है। इट कंटेंट्स बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, तो इसमें यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंस रहते हैं, मतलब ब्लड में दोनों तरह के सब्सटेंस रहते हैं। अब यदि इनको बाहर निकाल दिया जाए तो यूज़फुल सब्सटेंस भी चले जाएंगे, तो अब यूज़फुल सब्सटेंस को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। द यूज़फुल सब्सटेंसेज और एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, एब्जॉर्ब वापस उन यूज़फुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेकर ब्लड में मिला देता है ना, क्योंकि अगर उनको बॉडी से निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रखा नहीं जा सकता। तो द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज ए यूरिन, और जो वेस्ट में सब्सटेंसेस रहते हैं वो डिजॉल्व कर लिए जाते हैं किसमें, यूरिन में, है ना। जो यूरिन रहती है उसमें डिजॉल्व होकर वेस्ट सब्सटेंसेस को निकाल दिया जाता है किस, किडनी के थ्रू, है ना। अब किडनी जो में यूरिन कलेक्ट होती है वो वहाँ यूरिनरी ब्लैडर में भेज दी जाती है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। ये देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर समझो, ये दो किडनी है, एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। दोनों जो है ये ट्यूब दिख रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे यूरेटर से जुड़े हुए हैं। हम किडनी क्या करेगी, ब्लड प्योर करेगी और ब्लड प्योर करके उसको जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहेंगे वाटर में मिला देगी, और इस यूरेटर के थ्रू ये जो सब्सटेंस है ये कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाता है कि अब इसमें और ज़्यादा यूरिन नहीं आ सकती, तो हमारा ब्रेन जो है एक मैसेज भेजता है हमको, और फिर उस वक्त हमको लगता है कि यूरिनेशन होने वाला है, और फिर हम यूरिनेशन के थ्रू इस यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो बाहर निकाल देते हैं, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये पूरा खाली हो जाता है, ठीक है ना। पास्ड थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सब मिलके चार चीज़ें, कौन कौन सी, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखो जिसमें कि किडनी पेयर में है, दो हैं, तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है एंड यूरेथ्रा सिंगल है, तो चार चीज़ें मिलके, कौन कौन सी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक जरूर रीड कीजिएगा, डाउट होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।